बड़ी खबर आ रही है। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना का पलटवार हुआ है। रूसी सैन्य मोर्चे पर ड्रोन से अटैक हुआ है। रूसी सेना मोर्चा छोड़ने पर मजबूर हो गई है। रूस की ड्रोन घुसपैठ का विस्तार हो रहा है। अब तक 13 देशों में रूसी ड्रोन अटैक यानी घुसपैठ हो चुकी है। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। रूस नेटो में टकराव बढ़ता जा रहा है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन मिलकर रूस को रोकने के लिए प्लान बना रहे हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक मीटिंग की गई है जिसमें तय किया गया है अगर रूस ने ड्रोन घुसपैठ नहीं रोकी तो टकराव के लिए नेटो देश फ्रंट लाइन में आएंगे, जिसकी कमान फ्रांस संभाल सकता है। यानी अब यूरोप में परमाणु टकराव का अंदेशा बढ़ गया है क्योंकि फ्रांस एक परमाणु हथियारों से संपन्न देश है। ड्रोन पहुंचा, सायरन बजने लगा। ड्रोन पहुंचा, हाई अलर्ट जारी हुआ। ड्रोन पहुंचा, डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। ये ठीक वही पैटर्न है जिसका अंदाजा रूस को था, लेकिन वो रियल टाइम ट्रैकिंग के जरिए नेटो देशों की सुरक्षा जांचना चाहता है। इसी वजह से रूस ने अभी तक 13 देशों में ड्रोन घुसपैठ कराकर न सिर्फ यूरोपीय देशों में खौफ फैला दिया है, बल्कि नेटो को मजबूर कर दिया है या तो फ्रंट लाइन पर आकर युद्ध करे या फिर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोके। उत्तरी यूरोप के बाद पूर्वी यूरोपीय देशों में संदिग्ध ड्रोन पहुंचने से कोहराम मचा हुआ है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। जिसमें तय किया गया कि रूस को रोकने के लिए ब्लूप्रिंट बनाया जाए। उत्तरी और पूर्वी यूरोप में एंटी ड्रोन वॉल तैयार की जाए। टारगेटेड देशों में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाए। नेटो पूरे यूरोप में आर्टिकल 4 लागू करे। रूस के ड्रोन मार गिराने का आदेश जारी किया जाए। यानी अब नेटो तैयार हो चुका है कि वो रूस से मुकाबला करे। इसका सीधा अर्थ है कि रूस से युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। इसके लिए 5 देश फ्रंट लाइन पर आने को तैयार हैं, जो चाहते हैं कि रूस की ड्रोन घुसपैठ को तुरंत रोका जाए। फिर चाहे इसके लिए अमेरिका से भी मदद मांगी जाए। फ्रांस न्यूक्लियर शील्ड बनाने जा रहा है। ब्रिटेन ने ड्रोन वॉल बनाने की वकालत की है। जर्मनी ने सभी देशों में एयर डिफेंस सिस्टम लगाने के लिए कहा है, जबकि डेनमार्क ने रूस पर प्रॉक्सी हमले के लिए कहा है। पोलैंड समंदर से रूस की घेराबंदी के लिए कह रहा है। 5 देश रूस के खिलाफ ऑपरेशन में एकजुट हो चुके हैं। इस गठबंधन की अगुवाई फ्रांस करना चाहता है। फ्रांस के चीफ ऑफ स्टाफ ने युद्ध की तैयारी के सैन्य आदेश दे दिए हैं, क्योंकि फ्रांस के पास वो सबूत हैं जिससे साबित हो रहा है कि रूस ने ही ड्रोन भेजे। अब रूस बड़ी घुसपैठ की तैयारी कर रहा है। फ्रांस के फैसले से यूरोप में परमाणु युद्ध शुरू होने की आशंका है, क्योंकि रूस ने अपने परमाणु ठिकाने वॉर रेडी कर दिए हैं। दूसरी तरफ ड्रोन घुसपैठ बढ़ाकर यूरोपीय देशों को उकसाने की तैयारी है।
पोलैंड के बाद रूस के टारगेट पर डेनमार्क आ गया है, जहां बाल्टिक सागर से प्रहार की तैयारी है। डेनमार्क की सुरक्षा जांचने के लिए रूस ड्रोन घुसपैठ करा रहा है। रूस ने कैलिनिनग्राद से 280 किलोमीटर दूर एक वॉरशिप तैनात किया है, जो डेनमार्क से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है, जहां से लगातार ड्रोन घुसपैठ कराई जा रही है। 22 सितंबर को कोपेनहेगन एयरपोर्ट तक रूसी ड्रोन जा पहुंचे थे। 24 सितंबर को इसी तरह की घुसपैठ आलमबर्ग एयरपोर्ट पर हुई थी और 26 सितंबर को कारूप मिलिट्री बेस के एरोस्पेस में रूस के ड्रोन घुस गए थे। 29 सितंबर को स्काइस्पर्स एयर बेस के पास तक भी रूसी ड्रोन पहुंचे थे और एक दिन पहले भी कई ड्रोन एयर स्पेस में घुसे थे, जिन्हें मार गिराने का दावा डेनमार्क ने किया है। जैसी परिस्थितियां यूरोप में बन रही हैं, उससे संकेत मिल रहा है कि अक्टूबर में नेटो रूस में महासंग्राम शुरू हो सकता है। दरअसल पहले बाल्टिक और नॉर्डिक देशों तक रूस की ड्रोन घुसपैठ सीमित थी, लेकिन जैसे ही फ्रांस और जर्मनी तक रूस के ड्रोन पहुंचे तो ब्रिटेन को भी घबराहट होने लगी। इसी वजह से नेटो को तत्काल मीटिंग करके बड़ा फैसला लेना पड़ा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में से 13 देशों में रूसी ड्रोन घुसपैठ कर चुके हैं। यानी रूस ड्रोन घुसपैठ का विस्तार कर रहा है। महाविनाश का अलार्म बज गया है। फ्रांस फ्रंट लाइन पर आकर रूस को पीछे ढकेलना चाहता है, क्योंकि 26 सितंबर को पहली बार फ्रांस में रूसी ड्रोन पहुंचे थे। इसके बाद 3-4 बार रूसी ड्रोन फ्रांस के एयर स्पेस में मंडरा चुके हैं। इस बार रूस से 1700 किलोमीटर दूर फ्रांस के मोरमेलन ग्रैंड मिलिट्री बेस तक रूसी ड्रोन पहुंचे। रूस से स्वाम और सेवलांस ड्रोन कैलिनिनग्राद बेस से पहुंचे थे। लगातार दूसरे दिन डेनमार्क के बाद फ्रांस में ड्रोन घुसपैठ हुई। उत्तरी यूरोप के बाद पश्चिमी यूरोप में खतरा बढ़ रहा है। पश्चिमी यूरोप के देश फ्रांस के एयर स्पेस में स्वाम ड्रोन जा घुसे, जो मिलिट्री बेस के एकदम पास तक पहुंचे। कमांड सेंटर पर ड्रोन हमले की कोशिश की। स्वाम के अलावा सर्विलांस ड्रोन भी था। मिलिट्री बेस पर हाई अलर्ट जारी किया गया। मिसाइल लॉन्चर से सर्विलांस ड्रोन मार गिराया गया। बाकी ड्रोन लौट गए या मार गिराए गए। अब ड्रोन मार गिराने का आदेश फ्रांस के अलावा डेनमार्क, जर्मनी और पोलैंड ने भी दे दिया है, जिसे जल्द ही पूरे यूरोप में लागू कर दिया जाएगा। जिसके लिए फ्रांस ब्लूप्रिंट बना रहा है। वो पूरे यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने की तैयारी में है। रूस के हमलों से बचने के लिए यूरोप ने न्यूक्लियर शील्ड बनाई है और इसके लिए फ्रांस ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। फ्रांस रूस पर हमले के लिए कई देशों में न्यूक्लियर बेस बना रहा है, जिसमें फ्रांस से परमाणु बम, न्यूक्लियर मिसाइल और फाइटर जेट राफेल शिफ्ट किए जाएंगे। जर्मनी में जेट भेजे जाएंगे। जर्मनी के बाद फ्रांस से पोलैंड, रोमानिया, मोल्दोवा में भी न्यूक्लियर हथियार शिफ्ट किए जाएंगे और इन सब के अलावा फिनलैंड और बाल्टिक देश एस्टोनिया में न्यूक्लियर बेस बनाया जाएगा। इन देशों में शुरुआत में 40 राफेल जेट तैनात किए जाएंगे, जो हाइपरसोनिक से लैस होंगे। राफेल न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है और इसीलिए न्यूक्लियर बेस पर इसे लगाया जाएगा। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी रूस की बढ़ती ड्रोन घुसपैठ से बौखलाए हुए हैं। ये बौखलाहट कभी भी युद्ध में बदल सकती है। खतरा इस बात का भी है कि कहीं एटमी घमासान न आरंभ हो जाए। कोपेनहेगन से चला टकराव का सिलसिला कभी भी क्रेमलिन तक पहुंच सकता है। अगले कुछ दिन काफी अहम है। जिसमें रूस ने ड्रोन घुसपैठ बढ़ाई तो फ्रांस पलटवार कर सकता है, जबकि जर्मनी भी युद्ध की तैयारी कर रहा है।
G7 देश एक साथ मिलकर रूस के खिलाफ प्लान बना सकते हैं। इसलिए अमेरिका को इस टकराव में शामिल करने की भी योजना बनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।